इसराइल की आर्मी के चीफ ने एक चौंका देने वाला खुलासा करके पूरे मिडल ईस्ट में जबरदस्त खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि हमास को गजा में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप सोच सकते हैं कि ये एक मुल्क के आर्मी चीफ का बयान है जो ये कह रहा है, इशारा देकर अपने प्राइम मिनिस्टर को, कि गजा में जीत के ख्वाब देखना या टोटल विक्ट्री के ख्वाब देखना छोड़ दें। इस बयान ने पूरे मुल्क में और साथ ही साथ पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। नेतन्याहू की गजा में कत्लेआम की पॉलिसी के खिलाफ भी ये बहुत बड़ा बयान है। साथ ही हमास से ये वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इजराइल के आगे झुकने वाला नहीं है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजरायली पीएम नेतन्याहू एक लंबे वक्त से दावे कर रहा था कि वो हमास को गजा से मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा, लेकिन गजा जंग खत्म होने के बाद हमास की नुमाइश देख के नेतन्याहू के होश फराख हो गए। सीज फायर के दौरान हमास ने कैदी रिहा करते वक्त जो अपनी ताकत की नुमाइश की, उससे ये वाज़ेह हो गया कि हमास की ताकत के आगे इजराइल पूरी तरह से बेबस है। और इसी बात की तस्दीक अब इजरायली फौज के नए चीफ ऑफ स्टाफ ने भी कर दी है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक इजराइल के नए मिलिट्री चीफ ने सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ एक मीटिंग में कहा कि जंग शुरू होने के 1.5 साल बाद भी गजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल बना हुआ है। इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट से मिलिट्री चीफ ने कहा कि गजा से हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना सिर्फ हमारी एक कल्पना है और एक ख्वाब है। इजरायली मिलिट्री चीफ के जरिए नेतन्याहू की पोल खोल देने वाले इस बयान के बाद इजरायली कैबिनेट ने इस खुलासे की पर्दापोशी करनी शुरू कर दी है। एक कैबिनेट वजीर ने बताया कि इजरायली मिलिट्री चीफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दूसरे जराये ने तस्दीक करते हुए कहा जमीर के तबसरे 100% मीटिंग के दौरान किए गए थे। इजराइल को लंबे वक्त से गजा जंग रोकने के लिए दरख्वास्तों की लहर का सामना करना पड़ रहा है। अभी हालिया दिनों में तकरीबन 1000 मौजूदा साबिक इजरायली एयरफोर्स सैनिकों ने गजा पर जंग रोककर हमास से सीज फायर डील करने की मांग की थी। अब इसी कड़ी में एक बार फिर इजरायली फौज की नेतन्याहू के खिलाफ एक और बड़ी बगावत सामने आई है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक इजरायली फौज की गोलानी ब्रिगेड ने एक खत पर दस्तखत किए थे जिसमें गजा पट्टी में चल रही जंग को खत्म करने की अपील की गई थी। इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि 150 गोलानी ब्रिगेड के फौजियों ने उस खत पर दस्तखत किए हैं जिसमें गजा में बंद इजरायली बंदियों की रिहाई पक्की करने के लिए फौरी बातचीत की मांग की गई है। उधर गजा सीज़फायर को लेकर बड़ी मुश्किल से शुरू हुई बातचीत एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर सीज़फायर डील में नाजायज शर्तें रखकर हमास को नाराज कर दिया है, जिसके चलते हमास ने इजराइल के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया है। द न्यू अरब की एक खबर के मुताबिक हमास के एक लीडर ने कहा है कि सीज़फायर के लिए इजराइल के ड्राफ्ट को सभी गुटों की आम सहमति से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पेश की गई शर्तों में से एक में हमास से पूरी तरह से सरेंडर करने की मांग की गई थी। हमास ने यह भी कहा कि वो इस ड्राफ्ट को ना कबूल करते हैं क्योंकि इसमें जंग का खात्मा और गजा से इजरायली फौजियों की वापसी के बारे में वाज़ेह गारंटी नहीं दी गई है। लीडर ने बताया कि ड्राफ्ट में ये शर्त रखी गई थी कि दूसरे दिन इंसानी इमदाद दोबारा शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इजरायली फौज को रफा और गजा में दोबारा तैनात किया जाएगा। इजराइल के पेश करदा ड्राफ्ट को पूरी तरह से आंकने के बाद हमास इस नतीजे पर पहुंचा है कि इजरायली ड्राफ्ट ने तमाम रेड लाइंस को पार कर दिया है और हमास ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इजराइल के आगे झुकने वाला नहीं है।